गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साथ संगत जी, आज का यह सत्संग संत कबीर साहिब की वाणी में से होने जा रहा है। प्यारी संगत जी, आज का सवाल बड़ा ही गहरा है, बड़ा ही मार्मिक है। सवाल यह है कि आत्मा सचखंड की निवासी होते हुए भी काल की कैद में क्यों है। संगत जी सोचो, आत्मा कौन है? यह कोई साधारण चीज नहीं, यह सत्पुरुष की अंश है। जैसे सूर्य की किरण सूर्य से अलग होकर भी उसी का स्वरूप होती है, वैसे ही यह आत्मा सत्पुरुष की ज्योति से निकली है, अमर है, अजर है, शाश्वत है। लेकिन आज यह आत्मा दुखी क्यों है? जन्म मरण के चक्कर में क्यों है? काल के सिकंजे में क्यों है? संगत जी ध्यान से सुनिएगा। आत्मा सचखंड से नीचे आई, जैसे बादल से बूंद गिरी और मिट्टी में मिल गई, वैसे ही आत्मा नीचे नीचे उतरती गई। पहले रूहानी लोकों से गुजरी, फिर त्रिकुटी, ब्रह्मांड और पिंड में आ गई, और यही काल ने उसे अपनी कैद में जकड़ लिया। अब काल कौन है? काल वह सत्ता है जिसे परम पुरुष ने संसार की व्यवस्था संभालने के लिए रचा। उसका काम है आत्माओं को 84 में घुमाना, कर्मों में बांधना और जन्म मरण की जंजीरों में कैद रखना। और कैसे कैद करता है काल? माया के रस से, मन और इंद्रियों के जाल से। संगत जी, मन काल का बड़ा सिपाही है। जब आत्मा मन के पीछे लगी, इंद्रियों के सुख में फंसी, तब यह असली घर को भूल गई। कबीर साहिब कह गए, पिंजरे में पंछी बोलता, घर का भूल गया ठिकाना। मालिक दूर देश में बैठा, कहे कब लौटेगा दीवाना। सोचो जी, आत्मा पिंजरे में बंद है, पिंजरा यह शरीर है। मालिक सचखंड में बैठा पुकार रहा है, लेकिन आत्मा संसार के दाने दाने में उलझी है। संगत जी, आत्मा के ऊपर 5 पर्दे पड़े हैं: शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार। ये पर्दे ऐसे हैं जैसे काले बादल, इनके पीछे आत्मा की रोशनी छिप गई है, और जब रोशनी छिप गई तो काल की कैद और भी गहरी हो गई। लेकिन एक बात याद रखना, आत्मा की गहराई में आज भी सचखंड की स्मृति जिंदा है। इसीलिए इंसान चैन नहीं पा रहा। चाहे कितनी भी दौलत हो, चाहे कितनी भी सुख हो, फिर भी भीतर बेचैनी है। यह बेचैनी क्या है? यह आत्मा की तड़प है, अपने घर लौटने की पुकार है। संगत जी, मालिक ने हमें निराश नहीं किया। उसने इस काल की कैद से छुड़ाने के लिए सतगुरु को भेजा। सतगुरु नाम की कुंजी देते हैं, सिमरन और भजन का रास्ता दिखाते हैं। यही नाम काल के दरवाजे तोड़ने वाली तलवार है। तो संगत जी, आत्मा सचखंड की निवासी है, लेकिन काल के कैद में है, और इस कैद से निकलने का रास्ता केवल गुरु की शरण में है, केवल नाम का अभ्यास है। संगत जी, हमने अभी सुना कि आत्मा सचखंड की निवासी है, लेकिन काल की कैद में फंसी हुई है। तो आइए अब और गहराई में उतरते हैं। सवाल यह है कि आत्मा काल के जाल में कैसे अटकी। याद रखो, काल अकेला नहीं है, उसके पास बहुत बड़ी सेना है। उसकी सबसे बड़ी शक्ति है माया।
माया 3 रंगों में आत्मा को फंसाती है। सबसे पहला है सतोगुण का मीठा जाल, दूसरा है रजोगुण का दौड़ता जाल और तीसरा है तमोगुण का अंधेरा जाल। कभी यह माया आत्मा को धर्म और पुण्य के नाम पर फंसाती है, कभी भोग विलास और तृष्णा के नाम पर, और कभी आलस्य, अज्ञान और तमस में डुबो देती है। संगत जी, आत्मा इन रसों में उलझ जाती है और सचखंड का रास्ता भूलती जाती है। कबीर साहिब ने कितना सीधा कहा, माया महाठगनी हम जानी, तिरगुन फांसी देकर डारे, बोले मीठे बानी। मतलब यह माया ठग है। यह आत्मा को मीठी मीठी बातें सुनाकर अपने फंदे में कस लेती है। संगत जी, मन काल का सबसे बड़ा सिपाही है। मन ने आत्मा को इंद्रियों के रस में फंसाया। आंखों को रूप चाहिए, कानों को शब्द चाहिए, जीभ को स्वाद चाहिए, त्वचा को स्पर्श चाहिए, और आत्मा जो कि सचखंड की अमर ज्योति है, वह इन क्षणिक सुखों में उलझ गई। अब सोचो, जिस आत्मा का भोजन अनंत आनंद था, अब वह रोटी और पानी के लिए तरस रही है। जिस आत्मा का घर अनामी लोक था, वह आज शरीर रूपी पिंजरे में कैद है। यही है संगत जी काल की चाल। लेकिन याद रखो, आत्मा अमर है, अजर है। काल चाहे जितनी जंजीरें डाल दे, आत्मा का असली घर कभी नहीं बदलता। उसकी गहराई में हमेशा सचखंड की पुकार चलती रहती है। इसीलिए इंसान को हर हाल में बेचैनी है। कभी लगता है कि पैसा चाहिए, कभी नाम चाहिए, कभी सुख चाहिए, लेकिन पाने के बाद भी तसल्ली नहीं मिलती। आखिर क्यों? क्या कभी सोचा है? क्योंकि आत्मा का असली सुख इस दुनिया में नहीं है। उसका असली सुख तो अपने घर सचखंड की गोद में है। संगत जी, इस बेचैनी का इलाज सिर्फ गुरु के पास है। गुरु नाम की ऐसी दवा देते हैं जो मन की बीमारी काट देती है। गुरु सिमरन और भजन का ऐसा मार्ग बताते हैं जिससे आत्मा धीरे धीरे काल की कैद से निकलकर अपने घर का रास्ता पकड़ लेती है। संगत जी, यह दुनिया काल का खेल है, लेकिन नाम सचखंड का संदेश है। जो नाम को पकड़ लेता है वह काल से परे हो जाता है। तो याद रखो, आत्मा काल की कैद में है क्योंकि उसने मन और माया की बात मानी, और आत्मा आजाद होगी जब वह गुरु और नाम की बात मानेगी। संगत जी, सोचो, जब कोई राजकुमार अपने महल को छोड़कर जंगल में चला जाए और धीरे धीरे वह अपने असली घर को भूलकर खुद को साधारण समझने लगे तो क्या होगा? ठीक वही हाल हमारी आत्मा का है। सचखंड की रानी होकर भी आज यह आत्मा शरीर रूपी कुटिया में बंद है। काल ने ऐसे ऐसे खेल रचे कि आत्मा ने अपना असली घर ही भुला दिया। कबीर साहिब फरमाते हैं, घर का साहिब छोड़ के भटका माया की राह, गुर बिन कोई न ऊबरे, चाहे जितना कर ले चाह। कहने का मतलब है, आत्मा घर छोड़कर भटक रही है, माया की राह पर चल रही है, और जब तक गुरु का सहारा नहीं मिलता यह कैद कभी टूटने वाली नहीं। काल के पास बड़ा ही चतुर खेल है। यह आत्मा को बार बार कर्मों में उलझा देता है। कहता है, तूने फलाना कर्म किया, अब उसका फल भोग। एक जन्म के कर्म अगले जन्म में खींचते हैं। इस प्रकार आत्मा 84 लाख योनि में घूमती रहती है। जैसे कोई कैदी जेल से छूटने की कोशिश करे और जेलर बार बार कहे,
नहीं, अभी तुम्हारा हिसाब बाकी है। वैसे ही काल हर जन्म में आत्मा से कहता है, अभी तुम्हारे खाते साफ नहीं हैं, और आत्मा मजबूर होकर इस कैद को झेलती रहती है। संगत जी, अब बात करते हैं मन की। मन ही वह दूत है जो आत्मा को काल के जाल में और गहराई तक खींचता है। मन कहता है कि देखो यह दुनिया कितनी सुंदर है। मन कहता है यह स्वाद चखो, यह वस्तु पाओ, यह संबंध निभाओ। और आत्मा जो मासूम है वह मन के पीछे पीछे भागती जाती है। मन काल का एजेंट है। मन का भोजन है विचार। वह हर पल आत्मा को विचारों में उलझाए रखता है। कभी अतीत में फंसाता है, कभी भविष्य की चिंता में डालता है, और आत्मा वर्तमान क्षण की शांति भूल जाती है। परंतु संगत जी, आत्मा की गहराई में एक पीड़ा है। वह बार बार पूछती है कि मेरा असली घर कहाँ है। वह हर सुख भोग कर भी कहती है यह तो अधूरा है। वह हर संबंध में रहकर भी कहती है यह तो अस्थाई है। इसीलिए कहा गया है कि दुनिया की हर खुशी अधूरी है, क्योंकि आत्मा की प्यास केवल सचखंड से बुझती है। संगत जी, सतपुरुष ने आत्मा को यूं ही बेसहारा नहीं छोड़ा। वह जानता था कि काल का खेल बड़ा मजबूत है, इसीलिए उसने गुरु का प्रबंध किया। गुरु वह डॉक्टर है जो आत्मा की बीमारी पहचानते हैं। गुरु वह मार्गदर्शक है जो काल के जंगल से निकालकर सचखंड की ओर ले जाते हैं। गुरु नाम का खजाना देते हैं। अब आप में से कई सत्संगी भाई बहन जो कि नए नए सत्संग सुन रहे होंगे, मन में ख्याल आता होगा कि ये नाम क्या है। तो नाम वह दिव्य शक्ति है जो सचखंड से निकली है। नाम वह धुन है जो आत्मा को भीतर से खींचती है। नाम वह तलवार है जो काल की जंजीरों को काट देती है। संगत जी, यह कैद टूट सकती है, पर कैसे? केवल नाम सुमिरन और भजन से। जब आत्मा सच्चे भाव से नाम का जाप करती है, भजन सुमिरन करती है, तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। मन शांत हुआ तो काल की पकड़ ढीली हुई। जैसे जैसे आत्मा भीतर की धुन को पकड़ती है, वैसे वैसे वह सचखंड की ओर उड़ने लगती है। कबीर साहिब ने यही कहा, नाम बिना सब सूना रे, नाम बिना सब बंध। नाम ही है एक डोरी जो खींचे सतपुरुष अखंड। तो संगत जी, आत्मा सचखंड की निवासी होते हुए भी काल की कैद में कैद है, क्योंकि उसने मन और माया की बात मानी। उसने कर्मों में खुद को बांध लिया। उसने असली घर को भुला दिया। परंतु एक ही उपाय है, सतगुरु की शरण, नाम का सहारा और भजन सुमिरन में लगन। यही वह मार्ग है जिससे यह कैद टूटेगी और आत्मा अपने असली घर लौटेगी। संगत जी, अभी अभी हमने जाना कि आत्मा सचखंड की निवासी है, लेकिन काल और माया के जाल में फंसकर उसने अपना असली घर भुला दिया। आज हम इस बात को और गहराई में समझेंगे कि आत्मा पर कौन कौन से आवरण चढ़े हैं, कौन सी परतें हैं जो उसे कैद में रखे हुए हैं। संगत जी, आत्मा अपने आप में तो शुद्ध ज्योति है, लेकिन जब उसने नीचे की यात्रा शुरू की तो उस पर परत दर परत आवरण चढ़ते गए। ये 5 आवरण हैं: शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार। शरीर यह सबसे बाहरी खोल है। मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि और आकाश से बना यह शरीर आत्मा का स्वरूप नहीं है, पर आत्मा इसे ही अपना मान बैठी है। दूसरा है इंद्रियां, आंख, कान, जीभ, नाक और त्वचा।
ये 5 दरवाजे हैं जिनसे आत्मा बाहर की ओर बढ़ती है। और तीसरा है मन। यह सबसे बड़ा छलिया है। मन आत्मा को भटकाता है, कभी यादों में, कभी इच्छाओं में। और चौथा है बुद्धि। यह विवेक का आवरण है, लेकिन जब काल का प्रभाव हो तो यही बुद्धि आत्मा को गलत मार्ग पर ले जाती है। और पांचवा है अहंकार। यह पांचवा और सबसे गहरा आवरण है। मैं हूं, मेरा हूं। यही अहंकार आत्मा को परमात्मा से अलग कर देता है। संगत जी, जब तक ये 5 पर्दे हटेंगे नहीं, आत्मा अपने असली घर को पहचान नहीं सकती। काल ने आत्मा को बांधने के लिए और भी परतें डाली है। पहली परत है कर्मों का हिसाब। जब आत्मा हर जन्म में कर्म करती है और वही कर्म अगले जन्म में उसे खींच लाते हैं। दूसरी परत है वासना और इच्छाएं। जो इच्छा अधूरी रह जाती है वह आत्मा को दोबारा जन्म लेने पर मजबूर करती है। और तीसरा परत है माया का आकर्षण। माया बार बार आत्मा से कहती है यही सुख है, यही जीवन है, और आत्मा धोखा खा जाती है। संगत जी, इन परतों को काटना आसान नहीं। यह काल की जेल है और इस जेल का दरोगा है मन। मन बड़ा धूर्त है। जब हम सत्संग सुनते हैं, मन कहता है बहुत अच्छा है, कल से भजन करेंगे। जब भजन पर बैठते हैं तो मन कहता है अभी बहुत काम बाकी है। जब सुमिरन करने लगते हैं तो मन हजारों ख्याल से ले आता है। याद रखो, मन का काम ही यही है, आत्मा को काल की कैद में रोके रखना। अगर आत्मा सचमुच जाग जाए और नाम में लग जाए तो काल का खेल टूट जाएगा। संगत जी, आत्मा चाहे कितनी गहरी कैद में हो, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं उसे अपना घर याद आता है। इसीलिए हर इंसान जीवन में कभी ना कभी यह सवाल करता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे जाना कहां है। यही प्रश्न आत्मा की जागृति है। और जब यह प्रश्न गहरा हो जाए तो सत्पुरुष आत्मा को गुरु की शरण में पहुंचा देते हैं। गुरु क्या करते हैं? गुरु आत्मा को नाम का खजाना देते हैं। नाम ऐसी कुंजी है जो इन 5 आवरणों को एक एक करके काट देती है। नाम ऐसा दीपक है जो अंधकार के हर कोने को रोशन कर देता है। संगत जी, आत्मा सचखंड की निवासी है, लेकिन आज काल के पिंजरे में बंद है। उस पर 5 आवरण चढ़े, काल की परतें हैं, मन की चालें हैं। परंतु गुरु और नाम के सहारे ये सब पर्दे हट सकते हैं। जैसे सूरज बादलों को चीरकर निकल आता है, वैसे ही आत्मा नाम सुमिरन से काल की कैद तोड़कर अपने असली घर सचखंड की ओर लौट सकती है। इसीलिए संगत जी, गुरु का दिया हुआ नाम संभालो, सुमिरन और भजन को जीवन का आधार बनाओ। यही मार्ग है, यही सहारा है, यही मुक्ति का द्वार है। संगत जी, यह संसार कोई साधारण जगह नहीं है, यह काल का अखाड़ा है। यहां हर आत्मा कर्मों की डोरी से बंधी हुई है। कर्म बोओगे तो फल भोगना ही पड़ेगा। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर आत्मा ने अच्छे कर्म किए तो मनुष्य जन्म पाती है, अगर बुरे कर्म किए तो नीच योनि में चली जाती है। कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी पतंगे। इस तरह आत्मा बार बार 84 लाख योनियों में घूमती रहती है। यही कारण है काल का बड़ा खेल। उसने आत्मा को इस चक्कर में बांध दिया है ताकि वह बार बार संसार में लौटे और काल का खाना बने। लेकिन संगत जी, याद रखो,
इस पूरे चक्र में सिर्फ एक ही जगह है जहां आत्मा आजाद हो सकती है, और वो है मनुष्य जन्म। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, भई परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। इसका मतलब है मनुष्य जन्म कोई साधारण अवसर नहीं है, यह वह सुनहरी चाबी है जिससे आत्मा को अपने घर लौटने का मौका मिलता है। यहां आत्मा नाम ले सकती है, सुमिरन कर सकती है, भजन में बैठ सकती है और गुरु की शरण पा सकती है। अब सवाल उठता है कि अगर यह मौका इतना अनमोल है तो आत्मा फिर भी क्यों फंस जाती है? संगत जी, इसका उत्तर एक ही है, मोह और माया। मनुष्य जन्म मिलने पर भी आत्मा संसार के रस में फंस जाती है, कभी धन में, कभी मान सम्मान में, कभी रिश्तों में, कभी इंद्रियों के सुखों में। काल यही चाहता है कि आत्मा इन जालों में फंसी रहे और भजन सिमरन की ओर ना मुड़े। इसीलिए जब इंसान सत्संग सुनने जाए तो मन बहलाने लगता है, मन बहाने बनाता है। जब सुमिरन करने बैठे तो नींद आ जाता है, जब भजन करे तो विचारों का तूफान खड़ा कर देता है। संगत जी, यही काल की सबसे गहरी चाल है। लेकिन परमात्मा ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, उसने गुरु भेजा। गुरु वह रहबर है जो आत्मा को जगाते हैं। गुरु वह शक्ति है जो काल की चाल को काट देते हैं। गुरु नाम की डोरी पकड़ाते हैं, क्योंकि नाम ही वह ताकत है जो हमें अपने असली घर पहुंचा सकती है। संगत जी, आत्मा 84 के चक्कर में इसीलिए है क्योंकि उसने मन की बात मानी, कर्मों में बंधी माया में उलझी। परंतु मुक्ति का मार्ग खुला है। जो आत्मा गुरु के शरण में आती है, नाम को संभालती है, भजन सुमिरन करती है, वही इस कैद से आजाद हो सकती है। तो संगत जी, जीवन का असली काम यही है कि गुरु का दिया नाम जपें, भीतर की धुन को पकड़े और अपने असली घर सचखंड लौट जाएं। संगत जी, आत्मा सचखंड की अमर चिंगारी है। सचखंड उसकी असली मातृभूमि है, उसकी जन्मभूमि है, उसकी ठौर ठिकाना है। लेकिन आज वही आत्मा इस कचरे शरीर में कैद है, क्योंकि काल ने जाल फैलाया है, माया का रंग बिरंगा खेल रचाया। जब आत्मा को काल के क्षेत्र में भेजा गया तो उस पर 5 चोरों का पहरा बिठा दिया गया। ये 5 चोर कौन से हैं? आपने कई बार बाबा जी महाराज के सत्संगों में सुना होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। फिर मन को नौकर बना दिया और इंद्रियों को खिलौना बना दिया, और इस खेल में बेचारी आत्मा अपना असली घर भूल गई, अपनी पहचान भूल गई। सोचो, जिस आत्मा का निवास सतलोक है, जो अनहद धुन की मालकिन है, जो शुद्ध प्रेम की मूर्ति है, वो आज भूख प्यास, सुख दुख, मोह माया के जाल में बंधी हुई है। उसके पर कट गए हैं, उसकी उड़ान छिन गई है, उसकी स्वतंत्रता छिन गई है। काल का खेल बड़ा ही गहरा है। वो आत्मा को याद नहीं करने देता कि तुम कौन हो। कभी धन की दौड़ में उलझा देता है, कभी रिश्तों की मोह ममता में फंसा देता है, कभी गुस्से की आग में जलाता है, तो कभी लालच के दलदल में डुबो देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मा पराई नहीं है, आत्मा अजनबी नहीं है, आत्मा सचखंड की है। उस धुंध की छाया है, बस माया की परतें चढ़ गई है। संत महात्मा आकर यही समझाते रहे हैं कि हे आत्मा, तू अपने घर को याद कर, अपना असली ठिकाना पहचान। ये संसार तेरा घर नहीं है, ये तो सराय है, यहां तो बस ठहराव है। तेरा असली घर सतलोक है, जहां तेरी आत्मा को सच्चा सुख मिलेगा। संगत जी,
गुरु ही वो सेतु है जो इस कैद से आत्मा को मुक्त कराता है। गुरु ही वो दयाल है जो नाम का रस देता है, जो काल के जाल को काटता है। संगत जी, आत्मा की कहानी बड़ी अद्भुत है। आत्मा आई थी उजाले से, लेकिन कैद हो गई अंधेरे में। आत्मा आई थी प्रेम के सागर से, लेकिन बंध गई मोह माया की जंजीरों में। आत्मा आई थी सच्चे सतलोक से, लेकिन उलझ गई झूठे संसार के जाल में। तो सोचो, वो आत्मा जो कभी आजाद थी, जिसकी उड़ान असीम थी, जो धुन और प्रकाश में नहाती थी, आज वही आत्मा तन मन के बंधन में फंसी हुई है। न खाने की छूट, न पीने की छूट, न हंसने की आजादी, न रोने की आजादी। कभी बीमारी में तड़पती है, कभी इच्छाओं में जलती है, कभी रिश्तों में उलझती है, कभी कर्मों के बोझ तले दबती है। संगत जी, काल बड़ा चालाक है। उसने आत्मा को अपने नियमों में बांध दिया, जन्म दिया, मौत दी। कभी अमीरों का स्वाद चखाया, कभी गरीबी का जहर पिलाया, कभी सुख दिखाया तो कभी दुख का महासागर खड़ा कर दिया। बस आत्मा को भटका दिया, भुला दिया उसका असली घर। लेकिन सच्चाई क्या है? आत्मा काल की कैदी नहीं है, आत्मा उसकी गुलाम नहीं है। आत्मा तो परमात्मा की अमर चिंगारी है। सिर्फ भूल गई, सिर्फ सो गई। इस नींद से जगाने आता है गुरु, इस जंजीर को तोड़ने आता है नाम। संत महात्मा पुकारते हैं कि हे आत्मा, तू जाग, तेरा संसार यह नहीं, ये माया तेरी नहीं, ये तन तेरा नहीं, ये असली घर सचखंड है। तेरा असली घर सचखंड है। तेरा असली साथी शब्द है, नाम है। तेरा असली ठिकाना अनहद रस है। जब आत्मा नाम से जुड़ती है तो काल की कैद टूटने लगती है। जैसे पिंजरे का दरवाजा खुल जाए, जैसे कैदी को स्वतंत्रता मिल जाए, वैसे ही आत्मा उड़ने लगती है अपने असली घर की ओर। इसीलिए संत महात्मा बार बार कहते हैं कि भजन करो, सिमरन करो, गुरु की शरण में आओ, क्योंकि गुरु ही वो ताकत है जो काल के दरबार से आत्मा को छुड़ाता है। तो संगत जी, आओ, अपने मन को ठहराएं, अपने जीवन को भजन सिमरन में लगाएं और उस असली घर की ओर बढ़ें जहां ना मौत है, ना जन्म है, ना दुख है, ना रोना। वहां सिर्फ प्रेम है, सुख है, परम शांति है, आनंद है। संगत जी, आज हम उस रहस्य की बात करेंगे जिसे देखकर भी लोग अनदेखा करते हैं। आत्मा सचखंड की निवासी है, लेकिन काल की कैद में क्यों है? कबीर साहिब कहते हैं, मन की रेत पर कोई स्थिरता नहीं, बिना धुन के आत्मा खोई हुई है। यदि हरि का नाम जपा जाए तो मोह माया के जाल से छुटकारा मिलता है। देखो, आत्मा अपने घर से आई थी सचखंड की रोशनी लिए, परंतु माया और मोह के जाल में उलझी। मन ने उसे धोखा दिया, इंद्रियों ने बहकाया और अहंकार ने उसे अपने ही घर से दूर कर दिया। यही बात गुरु नानक देव जी कहते हैं, जो ही गुरु के चरण सेवा करे, साचो मोही पावे सचखंड। कहने का मतलब है, जो आत्मा गुरु के चरणों की सेवा करती है और उनके बताए मार्ग पर चलती है, वह सचखंड के सुखों को पा सकती है। सोचो, आत्मा ने कितने जन्म देखे, कितने 84 लाख योनियों में घूमी। हर जन्म में कर्मों का हिसाब, हर जन्म में माया का जाल, हर जन्म में दुख और सुख का खेल। और आत्मा बार बार भूलती गई, मेरा असली घर कहां है। लेकिन अब रास्ता खुला है। गुरु के दिए नाम से, भजन और सुमिरन से आत्मा धीरे धीरे काल की जंजीरों से मुक्त हो सकती है। संगत जी,
यही है नाम का प्रकाश। कबीर साहिब ने यही कहा, नाम सुमिरन बिना जिय जो मरे, नाम बिना जगत में सब व्यर्थ नष्ट भरे। कहने का मतलब है, जो आत्मा नाम सुमिरन के बिना जीवन व्यतीत करती है, उसका जीवन मृतक सा है। नाम के बिना संसार के सभी सुख और कर्म व्यर्थ हैं। संगत जी, इसीलिए जीवन का असली उद्देश्य यही है कि गुरु की शरण में आना, नाम का सहारा लेना, भजन सुमिरन में मन लगाना। जो आत्मा यह कहती है वह काल की कैद से मुक्त हो जाती है। वह 84 लाख योनियों के चक्कर से बाहर निकलती है। वह अपने असली घर सचखंड की ओर लौटती है। संगत जी, याद रखो, आत्मा सचखंड की निवासी है। काल केवल भ्रम और मोह माया का खेल है। गुरु और नाम ही वो शक्ति है जो इस खेल को तोड़ सकती है। संगत जी, हर आत्मा के भीतर एक धुन है, अनहद धुन, जिसे नाम कहते हैं। यह धुन ही उसका असली घर याद दिलाती है। लेकिन काल की कैद में यह धुन दब जाती है। मन और माया उसे सुनने नहीं देते। इंद्रियां उसको बहकाती है। अहंकार उसको अपने मोह माया के पिंजरे में बंद कर देता है। संगत जी, जब आत्मा अपने घर की धुन सुनती है तो उसकी आंखें खुलती है, उसका मन जागता है, उसके कदम गुरु के पास खींचते हैं। कबीर साहिब कहते हैं, अनहद स्वर को सुनो जेही भीतर गही, नाम सुमिरन बिना सब जग नाथ अधर ही। कहने का मतलब है, जो व्यक्ति अपने भीतर के अनहद स्वर को पकड़ता है वह ही सचखंड का सुख पा सकता है। नाम सुमिरन के बिना जगत का हर सुख अधूरा है। संगत जी, आत्मा पर काल ने कई जंजीरें डाल दी है। पहली जंजीरें है कर्म की जंजीरें, दूसरी है इच्छाओं की जंजीरें, तीसरी है अहंकार की जंजीरें, जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन हमने इसी सत्संग में अभी अभी किया है। संगत जी, ये जंजीरें इतनी मजबूत है कि साधारण प्रयास से नहीं हटती। बस गुरु और नाम की शक्ति ही इन्हें तोड़ सकती है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, गुरु बिना कोई भी राह नहीं पाता। गुरु और नाम से ही आत्मा के सारे बंधन टूटते हैं। आत्मा की मुक्ति का मार्ग केवल यही है, भजन में बैठना, सुमिरन करना, गुरु के बताए मार्ग पर चलना। जैसे जैसे आत्मा नाम में डूबती है उसकी जंजीरें ढीली पड़ती है। जैसे जैसे भजन सिमरन की धुन उसे भीतर खींचती है, काल की पकड़ कमजोर पड़ती है और अंत में आत्मा अपने घर सचखंड की ओर उड़ चलती है। कबीर साहिब का यह संदेश याद रखना, नाम के बिना इस संसार में भटकना व्यर्थ है। नाम ही प्रकाश है जो आत्मा को सचखंड पहुंचाता है। संगत जी, आत्मा सचखंड की निवासी है पर काल की जंजीरों में फंसी हुई है। माया और मन ने उसे भटका रखा है। लेकिन गुरु और नाम का सहारा लेकर भजन सुमिरन में मन लगाकर आत्मा धीरे धीरे कैद से मुक्त हो सकती है। संगत जी, याद रखो, असली घर सचखंड है, असली सुख अनहद धुन में है और असली साथी गुरु और नाम है। आओ अपने मन को स्थिर करो, भजन सुमिरन में डूबो और काल की कैद को तोड़कर अपने असली घर की ओर उड़ चलो। अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में फरमाते हैं कि अब हम इस सत्संग के अंतिम पड़ाव में प्रवेश कर चुके हैं। आज हमने समझा कि आत्मा सचखंड की निवासी होते हुए भी काल की कैद में क्यों है और कैसे गुरु और नाम की शक्ति से आत्मा अपने सच्ची मुक्ति प्राप्त कर सकती है। संगत जी, आत्मा कभी जन्मी नहीं, कभी मरी नहीं, वह हमेशा अमर है।
सचखंड की अविनाशी चिंगारी है। उसके भीतर अनहद धुन और परम प्रकाश बसा है, परंतु काल और माया ने उसे मोह माया के पिंजरे में फंसा दिया। इंद्रियां उसे बहकाती है, मन उसे उलझाता है और अहंकार उसे भूलने पर मजबूर करता है। संगत जी, काल ने यह संसार आत्मा के लिए परीक्षा स्थल बना दिया। कभी सुख दिखाया, कभी दुख का महासागर, कभी मान सम्मान का प्रलोभन, तो कभी अहंकार की आग, कभी लालच की जंजीर, तो कभी मोह माया की बेड़ियां। और इस खेल में आत्मा बार बार भूलती है कि मेरा असली घर कहां है। संगत जी, नाम सुमिरन आत्मा की चाबी है। नाम वह रस है जो भीतर की धुन को जागृत करता है। भजन में बैठकर जब आत्मा पूरी तरह नाम में डूबती है तो 5 आवरण शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार ढीले पड़ने लगते हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि नाम सुमिरन के बिना जीवन व्यर्थ है। नाम ही वह शक्ति है जो आत्मा को सचखंड की ओर ले जाता है। संगत जी, हर आत्मा कहीं ना कहीं पुकारती है, मुझे मुक्त होना है, मुझे असली घर जाना है, मुझे काल और मोह माया की जंजीरों से बाहर निकलना है। संगत जी, जैसे जैसे आत्मा गुरु के चरणों में आती है, नाम की धुन उसे भीतर खींचती है। जैसे जैसे भजन सुमिरन में मन मगन होता है, काल की जंजीरें टूटने लगती है और अंततः आत्मा अपने असली घर सचखंड की ओर उड़ चलती है। जैसा कि अभी हमने गुरु नानक देव जी के शब्द को सुना, जो ही गुरु के चरण सेवा करे, साचो मोही पावे सचखंड। संगत जी, गुरु के चरणों की सेवा और नाम सुमिरन से ही आत्मा सचखंड की सच्ची मुक्ति पा सकती है। अब अंत में गुरु साहिब कहते हैं कि याद रखो, आत्मा सचखंड की निवासी है, काल और माया केवल भ्रम और परीक्षा है। गुरु और नाम ही वो शक्ति है जो आत्मा को इस कैद से मुक्त कराती है। तो आओ, मन को स्थिर करो, इंद्रियों को नियंत्रित करो, भजन सुमिरन में मन को जमाओ और काल की सारी जंजीरों को तोड़कर अपने असली घर, अपने परम सुख सचखंड की ओर उड़ चलो। यह है सत्संग का अंतिम संदेश। सचखंड हमारा घर है, नाम हमारी शक्ति है, गुरु हमारा मार्गदर्शक है। इन तीनों के सहारे ही आत्मा मुक्त होती है, काल और मोह माया की सारी जंजीरें टूटती है और वह अपने असली घर में प्रवेश कर शांति और प्रेम का अनुभव करती है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। बेनती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जी। तो संगत जी, दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।